नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 9 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिनेत्री फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेगी। चार ऑप्शन है, कैटरीना कैफ, सुष्मिता सेन, पूजा धिल्लन या दीपिका पादुकोण। तो ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेगी। दीपिका पादुकोण अब फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर बन जाएगी। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व चैंपियन मीराबाई चानू को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है। तो दोस्तों, इनके द्वारा यहाँ पर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल आपका जीता गया है। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मीराबाई चानू ने अपने दूसरे विश्व चैंपियनशिप पदक के लिए कुल 200 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने 2017 में स्वर्ण जीता था और 2019 का जो संस्करण हुआ था उसमें वह आपके चौथे स्थान पर रही थी। कोलंबिया में इसका आयोजन 5 से 15 दिसंबर 2022 तक आपका किया जा रहा है। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ओएनजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है अरुण कुमार सिंह। दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन है अरुण कुमार सिंह यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 साल की अवधि दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो गया है, कितने साल के लिए उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो 3 साल के लिए उनको यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया है। 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के रूप में स्थापित किया गया था और इसे बाद में 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम में के रूप में आपका परिवर्तित कर दिया गया है। बात करें ओएनजीसी की, तो इसकी दोस्तों 3 सहायक कंपनियां हैं। वह कौन कौन सी है। तो ओएनजीसी विदेश, साथ ही एमआरपीएल यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, और तीसरी है आपकी एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ओएनजीसी के 3 सहायक कंपनियां हैं। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और हाल ही में इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण कुमार सिंह को। यह तीनों बातें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वार्षिक बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है। तो दोस्तों, इसमें 4 भारतीय महिलाएं आपकी शामिल है। कौन कौन शामिल है उनसे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो वार्षिक बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं जो है आपके शामिल है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, जोनास वैमानिकी इंजीनियर शीर्षा बदला, बुकर विजेता लेखिका गीतांजलि श्री और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले को जो है आपका यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 4 महिलाएं हैं आपकी। कौन कौन सी है। तो प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बंदला, साथ ही आपकी यहाँ पर गीतांजलि श्री और स्नेहा जावले यहाँ पर शामिल है। प्रियंका चोपड़ा, इनकी बात करें तो इन्होंने मिस वर्ल्ड का जो है खिताब वर्ष 2000 में जीत चुकी है। गीतांजलि श्री अपने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहली
पहली भारतीय है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही सिरिसा बंदला 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक्स की पहली पूरी तरह से 40 सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट का हिस्सा थी। साथ ही सूची में चौथी भारतीय स्नेहा जावले घरेलू हिंसा की शिकार सामाजिक कार्यकर्ता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। जो टॉप 100 की सूची है उसमें 4 है भारतीय महिला आपकी शामिल है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। यानी कि दोस्तों जो हमारे भारतीय लोग हैं जो कि आपके विदेश में जाके पैसा कमाते हैं और जो पैसा भेजने के मामले में 100 अरब डॉलर प्रेषण करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों आपका कौन सा बना है, तो वो आपका यहाँ पर भारत बन गया है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 की तुलना में 2022 में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस में 12% की वृद्धि के साथ 100 बिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। रेमिटेंस दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो भारतीय है विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, काम काज करते हैं और जो पैसा भारत में भेजते हैं उसको जो है यहाँ पर रेमिटेंस बोला जाता है। तो वह कितना हो गया, तो दोस्तों 100 अरब डॉलर यहाँ पर जो 100 बिलियन डॉलर आपका यहाँ 100 अरब डॉलर जो दोस्तों जो आपका यहाँ पर हो चुका है। और इसके साथ भारत 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश आपका बन जाएगा। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है, तो दोस्तों यह सिंगापुर के द्वारा आपकी की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में शुरू हुई। इस बैठक का विषय था इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ए वुमेन सेंट्रेड रिकवरी देश इज इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट। यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था कि किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है। 4 ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़ या नई दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह दोस्तों आपका हैदराबाद में लगाया गया है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ गोल्डिसका ने बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया है और इसे भारत का पहला गोल्ड ATM और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM बताया है। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगा गया यह ATM सोने के सिक्के देता है। गोल्ड ATM के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के जो है आपके यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो अब जो है आपको यहाँ पर हैदराबाद में शॉप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सोने के सिक्के चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से गोल्ड ATM मिलेगा, जो कि भारत के साथ साथ एशिया का और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है। अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। और कहाँ पर लगाया, तो भारत के हैदराबाद शहर में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंट्रोफी सूची में शामिल हुए हैं, तो दोस्तों यह गौतम अडानी आपके शामिल हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो फोर्ब्स की एशिया की परमार्थ कार्य करने वाले नायकों की सूची में भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सुता के साथ साथ मलेशियाई भारतीय कारोबारी ब्रह्माल वासुदेवन और उनकी अधिवक्ता पत्नी शांति को भी आपका शामिल किया गया। एशिया के परमार्थ नायकों की सूची का 16वां संस्करण यहाँ जारी किया गया। अडानी ने इस साल जून में 7 साल की उम्र होने पर 60,000 करोड़ रुपए परमार्थ कार्यों पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बाद उन्हें इस सूची में शामिल भी आपका किया गया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं कि किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 4 ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, नागपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या जयपुर मेट्रो। तो दोस्तों ऑप्शन बी नागपुर मेट्रो यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। तो नागपुर शहर का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। नागपुर में बनाए गए हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर सबसे लंबे डबल डेकर वाइडक्टों को गिनीज बुक
ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका शामिल किया गया है। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महामेट्रो की टीम ने मिलकर किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस उपलब्धि हासिल करने पर NHAI और मेट्रो की टीम को आपकी बधाई दी है। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी का घोषणा की है। अब आरबीआई की रेपो रेट बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों यह बढ़कर आपकी 6.25% यहाँ पर हो गई है। और राइट आंसर किसने दिया? तो अंतर अलावा और सहर्षि रंगडाले, इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया गया है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है वह है कि किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया? तो दोस्तों यह जो है आपका जहां भी लगाया गया हो, अगर आपने आज का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि कहां लगाया गया है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।